इस प्रकार से अगर चलते हैं तो विघ्न तो आएंगे ही नहीं, विघ्नों के ऊपर तो सहज ही आप विजय प्राप्त कर लेंगे। साथ ही साथ सब आत्माएं संबंध संपर्क वाली आपका शुक्रिया भी मानेगी। अब विघ्न जो आते हैं, एक तो व्यक्तियों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा। विघ्न आने का कारण क्या होता है? अगर आज वर्तमान समय में मेरे जीवन में कोई भी विघ्न आ रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप में, चाहे वो पारिवारिक रूप में, चाहे वो सामाजिक रूप में, परिस्थितियों के रूप में, या फिर शारीरिक व्याधियों के रूप में, कोई भी विघ्न या कोई भी परिस्थिति जो मुझे कठिन लग रही है या फिर मुझे लग रही है कि ये ठीक नहीं है या मेरे मन के अनुसार नहीं है, ये क्यों आती है? तो स्पष्ट है कि अगर आज की जो सिचुएशन है, आज जिस प्रकार की परिस्थिति है, अगर वो मेरे मन के अनुसार नहीं है तो स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें मेरे से पूर्व कर्म ऐसे हुए हैं जिस वजह से ये सारी समस्याएं मेरे सामने निर्माण हो गई है, और जिन समस्याओं को अभी मुझे फेस करना है, उनका सामना करना है और उन पर विजय भी प्राप्त करनी है। परंतु लोग अपने जीवन में कोई भी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो होता यूं है कि वो कभी अपने आसपास के लोगों को दोष देते हैं, कहते हैं इनकी वजह से मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। कभी परिस्थितियों को दोष देते हैं, जैसे अभी यहाँ से निकले और उनको कहीं जाना है, ट्रैफिक में अटक गए तो कहेंगे कि क्या ट्रैफिक है, क्या लोग हैं, क्या गाड़ी चलाते हैं, कितनी पब्लिक हो गई है, तो वो पब्लिक को दोष देंगे। समय पर नहीं पहुंच पाए तो उसके लिए वो किसी न किसी बात को दोष देंगे। तो मनुष्यात्मा का ये स्वभाव है कि वो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता। अपने जीवन में जो भी घटित हो रहा है, चाहे अच्छा हो तो वो कहता है कि हाँ मेरे कोई अच्छे कर्म होंगे, लेकिन कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी स्वयं के ऊपर लेने के लिए बहुत बार आत्माओं की हिम्मत नहीं होती, या फिर कभी कभी मजबूरीवश कहते भी है, लेकिन उस बात को उतना वो स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि सोचते इस जन्म में तो मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, मतलब अभी तक तो मैंने सबको सुख ही दिया है। परंतु मनुष्य आत्माओं का जो आकलन होता है कर्मों के बारे में, कर्म की गति के बारे में, वो जो सोचता है कि ये अच्छे कर्म है, जैसे किसी को धन देना, साधन देना, किसी को हेल्प करना समय समय पर, तो उतने ही कार्य को घर परिवार में रहते हुए छोटों को मदद करना, बड़ों को सम्मान देना, ये सब कुछ जो होता है उतने ही वो जो कार्य होते हैं वो कहता है कि ये सब अच्छे कार्य है अच्छे कार्य है, और वो सोचता है कि बस मैंने तो अच्छे ही कार्य किए हैं, फिर भी मेरे जीवन में ये सारे विघ्न क्यों आ रहे हैं। तो हम ज्ञान के आधार से तो हमको क्लियर हो गया है कि जरूरी नहीं कि इस जन्म के ही वो कर्म होंगे। तो आत्मा इस जीवन की यात्रा में जन्म और मृत्यु के जो चक्र में आती है, तो जीवन की यात्रा में आत्मा ने सिर्फ इस एक जन्म में कर्म नहीं किए हैं, इसके पहले भी जो उसके जन्म हुए हैं उसमें भी उससे बहुत सारे कर्म हो गए हैं। तो कभी कभी वो सारे कर्म फल के रूप में इस जन्म में हमारे सामने आ जाते हैं जो हमने सोचा भी नहीं होता। अर्थात ये बात स्वीकार करना जरूरी है कि अगर मेरे पास कोई चीज आ रही है विघ्न के रूप में या फिर परिस्थितियों के रूप में, तो उसके लिए कोई और जिम्मेवार है ही नहीं, उसके लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ, मेरे पिछले कर्म जिम्मेवार हैं। अब कर्म में भी बहुत सारी बातें आती हैं। बहुत बार किसी पर हाथ उठाना ही कर्म नहीं होता, किसी से मतलब किसी को गाली देना ही मतलब ये कर्म नहीं है, लेकिन किसी के लिए बुरा सोचना भी, ये भी विकर्म में आ जाता है। और उससे बुरा सोचना ही नहीं, चलो ठीक है बुरा सोच नहीं रहे हैं, लेकिन किसी के बारे में बुरा सुन भी रहे हैं,
तो ये भी विकर्म में आ जाता है। किसी की निंदा और ग्लानि को सुनना, ये भी विकर्म में आ जाता है। ऐसे बहुत सारी बातें हो जाती है हमारे जीवन में जो जाने अनजाने हम तो सोचते हैं कि चलो मैं तो उनको सुन रहा था, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने तो कुछ सोचा नहीं, लेकिन सिर्फ सुना और वो सुन के उनको प्रतिक्रिया ही दी मैंने सुनने के बाद में। मतलब उनको बता तो कुछ नहीं पाए, सिर्फ सुना, और वो आत्मा बार बार आकर हमको सुनाती है किसी की निंदा, किसी की गिलानी, कोई कैसा बुरा है, और ये हम सिर्फ सुनते हैं। तो वो आत्मा बार बार आकर सुनाती है, तो हम ये सुनना भी हमारे लिए विकर्म हो जाता है, क्योंकि उस समय में हमारे कान में जो शब्द जा रहे हैं वो कोई उतने श्रेष्ठ शब्द नहीं है। तो नेचुरली हमारे भी मन में नकारात्मक विचार चलते ही रहते हैं फिर। अर्थात कर्म की जो गति है वो बहुत गुही है, बहुत सूक्ष्म है। हर कर्म को अगर बहुत बारीकी से देखा जाए तो फिर समझ में आता है कि श्रेष्ठ कर्म क्या है। अब यहाँ पर बाबा आज के वरदान में हमको कह रहे हैं कि कोई अपकार करने वाला भी है तो 1 सेकंड में उसके ऊपर उपकार करो। बाबा यहाँ पर ज्यादा समय लगाने के लिए भी नहीं कहते। ऐसा नहीं कहा बाबा ने कि 1 घंटे के अंदर उनके ऊपर उपकार करो या फिर 1 दिन के बाद में उनके ऊपर उपकार करो। 1 सेकंड में उपकार करो। होता यूं है कि मेरे ऊपर किसी ने अपकार किया, अपकार मतलब मेरे बारे में निंदा की, गिलानी की, और वो मुझे पता चला, या फिर 10 लोगों के सामने, या फिर अकेले में भी मेरा अपमान किया, ऐसी कोई भी बात हो जाती है तो वो तुरंत हम लोग उसको वहीं फुल स्टॉप नहीं लगा पाते जब तक कि वो हम चिंतन में नहीं लाते। किसने ऐसे कैसे कह दिया, इसकी इतनी कैसे की हिम्मत हुई मुझे ऐसे कहने की, जबकि मैंने तो इसके लिए बहुत कुछ किया है। ये अपने मन में ही बहुत बार बार हम रिपीट कर लेते हैं। और जो भी हमने किया, जब जितनी बार हम बार बार मन में रिपीट कर लेते हैं तो वो जो भाग्य जमा हुआ है हमारा, वो भाग्य में भी कटौती होती जाती है, क्योंकि वो हम चिंतन में ला रहे कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, तो वो भाग्य में कटौती होती जाती है। एक तो ये हो गया, खुद हम सोचते रहते हैं, और फिर जब कोई और मिलता है जो उस व्यक्ति को भी जानता है और मुझे भी जानता है, और फिर उस व्यक्ति के सामने हम इन सर्व बातों को लाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उसके मन में भी वो सारी बातें हम डालते हैं। और जब तक के ऐसे 1 2 3 लोगों को जब तक हम बता नहीं देते, फिर लोग कहते हैं कि छोड़ो ना, क्या करना है, चलो तुम छोड़ दो, जाने दो, सोचो मत इसके बारे में। फिर कहीं हम 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, कभी कभी तो महीना लग जाता है बात को छोड़ने के लिए। बात को छोड़ देते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं, या फिर उसको शुभ भावना और शुभकामना नहीं दे सकते हैं। उसके लिए मन में घृणा का भाव, द्वेष का भाव, नकारात्मक भाव, अशुभ भाव रहता ही है। अर्थात उसने तो अपकार किए, उसने तो अपना कर्म किया, परंतु 1 सेकंड में मैंने उसके ऊपर उपकार करना था। उपकार मतलब क्या, कि उसी समय उसको क्षमा कर देना, उसी समय उसको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि बाबा के बच्चे के रूप में देखते हुए उसी समय उसको शक्ति का दान देना। ये करने के बजाय हमने इतना लंबे समय तक उसके कर्मों का चिंतन किया, तो उस कर्म का चिंतन का बोझ भी हमारे मन के ऊपर आ गया, वो भी विकर्म हो गए, वाइब्रेशन बदल गए, वायुमंडल खराब हमने कर दिया, और हमारे ही मन को नहीं बल्कि साथ साथ अन्य लोगों के भी मन को भी हमने खराब कर दिया। अब ये विकर्म हुआ। अब होता यूं है कि ये व्यक्ति जो इस समय मेरे सामने अपकारी के रूप में आया, अब ये तो एक समय के लिए आया था, उसने तो जाने अनजाने कर्म की कर लिए। अब यहाँ वो व्यक्ति मेरे जीवन में आगे चल के विघ्न के रूप में न आए, वो मेरे हाथ में चांस था, लेकिन मैंने अब इस प्रकार से उसके कर्म का, उसकी बातों का जगह जगह वर्णन करके उस आत्मा को हमेशा के लिए मेरे खिलाफ मैंने कर दिया। फिर वो आत्मा और फिर विघ्न के रूप में आएगा कि नहीं, वो तो आएगा। फिर वो मुझे कभी, मेरा अच्छा कार्य होगा, बहुत ऊंची पोजीशन पे मुझे पहुंचना हो, या फिर और कहीं भी मुझे सहयोग की आवश्यकता होगी, तो वो मुझे कभी सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि मैंने हमेशा के लिए उस आत्मा को खो दिया। अब होता यूं है कि हमारे जीवन में जो लोग आते हैं वो अलग अलग रीति से आते हैं। कोई अपकारी के रूप में आता है, तो कोई प्रशंसा करके भी आता है।
तो प्रशंसा करने वाले को हम अपने पास में बिठा लेते हैं, और ऐसे कोई ग्लानि निंदा करता है तो उसको फिर हम अपने से दूर कर देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हर व्यक्ति एक फूल है जो हमारे सामने आया है, और हर फूल गुलाब का नहीं होता। अलग अलग प्रकार के फूल आते हैं हमारे पास में, लेकिन वो गुलदस्ते की शोभा बढ़ाते हैं। तो ऐसी भी आत्माओं को जो इस प्रकार से हमारी निंदा ग्लानि कर रही है, हमारा अपमान कर रही है, उन आत्माओं को भी अगर हम शुभ भावना और शुभ कामना दे पाए, उसी सेकंड, उसी पल में एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी दे पाए उसी समय, तो उस आत्मा के ऊपर भी ये उपकार करना हुआ। और उसके लिए एक सेकंड भी एक संकल्प हमारे मन में नकारात्मक चले, ये है उसके ऊपर उपकार करना। अगर ये कर लेते हैं हम, तो फिर उस आत्मा के लिए जो हमारा खाता होगा वो उसी समय चुक्त हो गया। उसने तो बढ़ाया अपनी तरफ से, लेकिन मैंने उसको फुल स्टॉप करा दिया। फिर उस आत्मा के साथ का मेरा निगेटिव अकाउंट क्लोज हो गया, और फिर मैं जो शुभ भावना शुभ कामना उसके प्रति व्यक्त कर रहा हूँ, मेरा एक अच्छा सा अकाउंट उसके साथ में क्रिएट हो गया। अब ये आत्मा जब भी समय पड़ेगी, जब मेरा काम होगा, या फिर भविष्य में आने वाले समय में इस ईश्वरीय जीवन में कहें या फिर लौकिक जीवन में, जहाँ कहीं पर भी हो, कहीं पर भी वो सहयोगी के रूप में मेरे सम्मुख आएगा ही आएगा। तो फिर वो विघन क्रिएट नहीं करेगा। नहीं तो फिर बहुत बार अच्छे अच्छे कार्य में ऐसे लोग जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम राजकीय क्षेत्र की बात करें, तो ऐसे अपकार करने वाले व्यक्तियों का अगर मैं उसकी बुराई करता हूँ 10 लोगों के सामने, उसकी मतलब उसका अपमान भी कर देता हूँ, तो वो व्यक्ति फिर मुझे आने वाले समय में जब मैं इलेक्शन में खड़ा भी हो जाऊंगा, तो वो फिर विघ्न क्रिएट करता है। वो हमेशा के लिए मेरा दुश्मन हो जाता है। वो अपना तो वोट मुझे देगा ही नहीं, लेकिन साथ साथ अन्य आत्माओं को भी मेरे खिलाफ करते रहेगा या करेगा। हो सकता है मैं जीत भी जाऊं, लेकिन हो अगर उनके वोट मिल जाते तो एक वोट तो ज्यादा ही मिलता। तो बात यह है कि ऐसी आत्मा, इसलिए राजकीय क्षेत्र में एक विशेष बात होती है कि उनके पास कोई भी व्यक्ति आता है तो उनके साथ बहुत मिठास से, बहुत स्नेह और प्रेम से वो बातें करते हैं। भले उनमें उनका स्वार्थ होता है, लेकिन उनकी जो सोच होती है वो आगे की होती है कि आने वाले समय में अगर मुझे आगे बढ़ना है तो यही लोगों का मुझे सपोर्ट लगना है। तो लौकिक के लोगों को, राजकीय क्षेत्र की कहें, ऐसे लोगों को ये समझ है, तो वो लोगों के साथ में अपकार करने वाले लोगों के साथ में भी उनके ऊपर भी उपकार करते हैं, क्योंकि उनका जो प्लान है वो कुछ प्राप्ति के लिए होता है। भले स्वार्थ है उसमें, लेकिन इतनी समझ तो है। ऐसे ही हमको भी अपने जीवन में ये ध्यान रखना है कि हमें भी अपकारी पर भी उपकार करने हैं। ये इसलिए नहीं कि हमको कुछ पद मिलना है या फिर और कुछ हमको आगे बढ़ना है, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। कारण ये है कि हमारा स्वभाव ही है अपकारी पर उपकार करना। अर्थात जैसे शिव बाबा संसार के सर्व आत्माओं पर उपकार करते हैं। 2500 वर्ष हमने भगवान की बहुत ग्लानि की, उनको हमने कन कन में कह दिया। बाबा कहते सबसे बड़ी जो ग्लानि आप लोगों ने मेरी जो की, मुझे कन कन में कह दिया, और ये सबसे बड़ा अपमान है परमात्मा का कि उसको कन कन में कहना। अर्थात उसके पत्थर बन के पूजा की, और वही अगर देखा जाए तो पत्थरों पर हम पैर रख कर भी जाते हैं ना। कन कन में गए तो हम लोग कीचड़ धूल मिट्टी पर पैर रख कर भी जाते हैं। तो ये कन कन में कहना इसका सबसे बड़ा अपमान है। जैसे किसी के पिता का अपमान कर दिए, लौकिक में भी हम देखते हैं कि कोई हमारे पिता को एक दो शब्द बोल देता है, अपशब्द बोल देता है, तो हमको कितना गुस्सा आता है। लेकिन हमने अपने परम पिता का ही कितना बड़ा अपमान किया। और बहुत सारी बातें, जब जीवन में बहुत कुछ दुख संकट आए तो हमने भगवान को दोष दे दिया, कहा तू ही है, तुमने ही सब कुछ किया है, तू ही दोषी है मेरे जीवन की सारी परिस्थितियों के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने भगवान के साथ में एक प्रकार से की है। फिर भी भगवान शिव बाबा इस धरा पर आकर हम आत्माओं का कल्याण करते हैं, हमको ज्ञान और योग सिखाते हैं, और हमसे श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं। ऐसे शिव बाबा अपकारी पर उपकार करने वाले हैं, तो मैं आत्मा भी, हम आत्माओं का स्वभाव ही है अपकारी पर उपकार करना। और उपकार करते ही होता यूं है, जैसे ही हम उन आत्माओं को शुभ भावना और शुभ कामना देते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि सबसे पहला जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद की जो अनुभूति होती है, वो देने वाले को, अर्थात जो उपकार करता है उसको ही होती है। जैसे मैं अगर करूं, मैं उस आत्मा के लिए बहुत शुभ भाव रखूं,
तो सबसे पहला सुख मुझे मिलता है। तो ये हमको उस आत्मा के लिए नहीं करना होता, वो आत्माओं के लिए तो हम जो करते हैं वो हम अपने नेचुरल स्वभाव में रहने से, हमारे उपकार करने का या फिर क्षमा रहम करने के संस्कारों में रहते हैं, तो ऑटोमेटिक उसको वो मिल ही जाता है। तो उसका जो पहला जो प्रभाव है, पहला जो प्राप्ति है, वो देने वाले को ही होता है। जैसे कोई अगर किसी को इत्र अगर किसी पर छिड़क रहा है तो वो इत्र की सुगंध पहले उसके हाथों को लगती है। कोई चंदन किसी को लगा रहा है तो चंदन का सुगंध पहले उसके हाथों को लगता है। इसलिए देने वाला जो है वो पहले सुखी हो जाता है, आनंद में से भरपूर हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि उपकार करना तुम्हारा स्वभाव है, तो 1 सेकंड में अपकारी पर भी उपकार करो। तो ये एक बात बाबा कहते हैं। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि कोई स्वभाव संस्कार के वश होकर भी आपके सामने विघ्न के रूप में खड़ा हो जाए तो आप 1 सेकंड में अपने रहमदिल के संस्कार को इमर्ज करो। फिर से बाबा रहमदिल बनने के लिए कहते हैं, कोई कोई का संस्कार होता है, वो बार बार हमारे कार्य में विघ्न बनेगा, उसको एक ही काम आता है कि मैं कैसे इसके कार्य को रोकूं। ये भी क्यों हो रहा है? तो जैसे हमने कहा ना कि कोई भी हम ऐसा ही अकाउंट छोड़ देते हैं किसी व्यक्ति के साथ में, तो वो व्यक्ति फिर बार बार हमारे सामने विघ्न के रूप में आता है। तो ऐसे स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं के लिए भी जो परीक्षा बनकर आती है ऐसी आत्माएं, तो 1 सेकंड में एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहमदिल के श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार धारण कर लो। श्रेष्ठ स्मृति बाबा की, जैसे बाबा रहम का सागर है, वैसे उन आत्माओं के ऊपर भी रहम करो। तो 1 सेकंड में इस स्मृति में जब आ जाएंगे तो अपने जो ओरिजिनल स्वभाव संस्कार है वो धारण कर लेंगे, रहमदिल बन जाएंगे। तो उस आत्मा के भी स्वभाव संस्कार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और खत्म होंगे नहीं होंगे वो बात की बात है, लेकिन उनके जो कर्म है, उनके जो स्वभाव संस्कार है, मुझे इरिटेट नहीं करेंगे, मुझे दुख नहीं पहुंचा पाएंगे, बल्कि मैं अपनी श्रेष्ठ स्मृति में रहूंगा, प्यारे बाबा की याद में रहूंगा। तो मेरे से उनको बल ही मिलेगा, मेरे से उनको शक्ति ही मिलेगी। और कोई देहधारी दृष्टि लेकर भी आए हमारे सामने तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। आज संसार में हम देखते हैं चारों तरफ देह भान है, देह का अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। जब आत्मा का ज्ञान है ही नहीं है तो लोग आत्मा को देखेंगे कैसे? जिन आत्माओं को आत्मा का ज्ञान है वही तो सोल कॉन्शियस में बहुत कम टिक पाते हैं, तो फिर संसार की क्या बात है? फिर ऐसी आत्माएं हमारे सामने आती है, बॉडी कॉन्शियस वाली या फिर दैहिक दृष्टि वाली आत्माएं हमारे सामने आती है, और आगे चल के भी बहुत सारी आएंगी। लेकिन हमारी आत्मिक दृष्टि होगी, आत्मिक दृष्टि रखने का या फिर स्वयं को आत्मा देखने का अभ्यास बहुत गहराई से होगा। चलते फिरते हम स्वयं को आत्मा देख पाए अगर, और हर एक के प्रकृति के मध्य चमकता हुआ सुंदर सा सितारा हम अनुभव कर पाए, तो हमारी आत्मिक दृष्टि से उनकी दृष्टि में परिवर्तन होगा। उनकी दृष्टि शीतल हो जाएगी, शांत हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। अपनी दृष्टि से संसार की दृष्टि का परिवर्तन करने की शक्ति हम आत्माओं में है, और वो शक्ति निरंतर अभ्यास से हमारे अंदर आती है। हम ये नहीं कह सकते कि संसार के लोगों की दृष्टि खराब है। बहुत बार कहते ना हम लोग, मैंने देखा उसकी दृष्टि बहुत खराब है, वो बहुत बुरी नजर से देखता है, वो बहुत बुरा है, उसकी दृष्टि उतनी ठीक नहीं है। अब ये तो कलयुग है ना, यहाँ पर आत्मा का ही नॉलेज नहीं है, तो फिर ये दृष्टि वृत्ति तो ऐसी रहनी है। वो तो विचारे हैं हमारे लिए एक प्रकार से। चाहे वो ब्राह्मण आत्मा भी बहुत बार होती है ऐसी कि जो अभ्यास नहीं करती, ज्ञान में तो है, कोर्स तो हुआ है, कभी कभार मुरली सुन लेते हैं, आत्मा का ज्ञान है, फिर भी दैहिक दृष्टि नहीं छूटती है। फिर हम कहते हैं ये बार बार मेरे सामने इस प्रकार से विघ्न के रूप में आ जाता है। लेकिन वो आएगा
वो अपना काम करेगा, लेकिन हमारा अभ्यास इतना पक्का हो कि 1 सेकंड में हम उसकी दृष्टि को, दैहिक दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर सके। ये तब होगा जब मेरा अभ्यास बहुत गहरा होगा, निरंतर चलते फिरते मैं स्वयं को आत्मा अनुभव करता होगा, तो ये हो पाएगा। फिर ऐसी आत्माएं ही विघ्नजित बन पाते हैं, क्योंकि फिर उनके लिए विघ्न तो रहा ही नहीं। कोई दैहिक दृष्टि वाला उनको परेशान नहीं कर सकता, कोई कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा आए तो वो उसके लिए विघन क्रिएट नहीं कर सकती, और कोई अपकार करने वाले भी आत्मा उसके मन में किसी कोई निंदा या ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं कर सकती। तो ऐसे हम सदैव उपकार करने वाली आत्माएं, सदैव रहम दिलवन, सर्व के संस्कारों को परिवर्तन करने वाली आत्मा, और 1 सेकंड में हम लोगों की दृष्टि को परिवर्तन कर सकती है ऐसी आत्माएं, ऐसी आत्माओं के सामने फिर विघ्न कौन सा टिक सकता है? क्या आएगा और जाएगा, और आएगा कमजोर नहीं करेगा, वो विघ्न बहुत पावरफुल बनाएगा, शक्तिशाली बनाएगा। और फिर ऐसी आत्माएं जो हमारे सामने इस प्रकार से आती है ना, तो हमारा इस प्रकार का जब व्यवहार होता है, इस प्रकार का जब हमारा कर्म होता है, हमारे विचार होते हैं, हमारे संकल्प होते हैं, तो वो आई तो हमारा बुरा करने के लिए थी, लेकिन हमारे स्वभाव से, संस्कार से, कर्म से, हमारे दृष्टि से उन आत्माओं का जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो आत्माएं फिर हमको दुआएं देती है, उनकी दुआओं का पात्र हम बन जाते हैं, उनकी शुक्रिया का पात्र हम बन जाते हैं। तो ऐसी हम परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाने वाली और परिवर्तन शक्ति के द्वारा